आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना की। रियासत तेलंगाना में इन दिनों सियासी मौसम गरमाने लगा है, क्योंकि इंतखाबात का बिगुल बजने ही वाला है। ऐसे हालात में सियासी कायदीन मीटिंग्स मुनक्कद कर रहे हैं और आगे के लाहिया अमल पर तबादिले ख्याल किया जाने लगा है। ऐसे हालात में अगर हम 17 सितंबर की बात करें तो हमें लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो जलसे आम मुनक्कद किया था वो कामयाब रहा, इंतहाई कामयाब रहा। तो ऐसे हालात में रियासत तेलंगाना के सियासी कायदीन के होश फाख्ता हो गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि अगर वज़ीर आला KCR तीसरे महाज की हिमायत करते तो बेहतर होता। अब उनका ये बयान ऐसे वक्त आया है, समझा जा रहा है कि उनका ये कहना ये साबित करता है कि तीसरा महाज ताकतवर बनता जा रहा है। अब दूसरी जानिब अगर हम वज़ीर आला KCR की बात करें तो उन्होंने 17 सितंबर के दिन बाग़ आमा पहुँचकर कौमी परचम लहराया, लेकिन यहाँ पर अवाम की कसीर तादाद को नहीं देखा गया। वहीं अगर हम BJP की बात करें तो फिर आपको लगेगा कि BJP तेलंगाना में ना के बराबर है। अब वज़ीर आला KCR ने तीसरे महाज की हिमायत क्यों नहीं की और ऐसे हालात में असदुद्दीन अवैसी ने ये बयान क्यों जारी किया कि KCR को तीसरे महाज की हिमायत करना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। आप सभी को पता होगा कि रोमानिया की एक कहावत है, भेड़िया अपनी खाल बदल सकता है, चाल नहीं। कुछ सालों बाद ख़ुद को बहादुर और चौकीदार कहने वाले वज़ीर आज़म की रूह भी भटकती हुई इंडिया नहीं भारत का चक्कर लगाएगी और कहेगी मेरा सपना पूरा हुआ। गुज़िश्ता 9 बरसों से देश की खस्ता हाली को देखा जाए तो सिर्फ गुर्बत, नाइंसाफ़ी, जराइम और इंसानी हुकूक़ की पामाली के मनाजिर साफ नज़र आएंगे, जिसे देखकर शायद मोदी की रूह भी खुश होगी। लेकिन हैदराबाद की तारीख़ गवाह है कि सितंबर का महीना यहाँ के बाशिंदों के लिए सितम का महीना कहलाता है। 28 सितंबर सन 1908 को यहाँ तुग़यानी आई थी और 17 सितंबर को सुक़ूत हैदराबाद का वाक़या अमल में आया था। अब इस वाक़ये को लेकर BJP तरह तरह की बातें करती है, जिस पर KCR कुछ नहीं बोलते। सारी दुनिया अब कहने लगी है कि हिंदुस्तान में लोग जब तक तालीम से आरास्ता नहीं हो जाते वो शराब और पैसों के लिए वोट डालेंगे तो फिर BJP जैसी सरकार का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ऐसे हालात में जवान नामी फ़िल्म का इन दिनों खूब चर्चा है और ख़ास तौर पर शाहरुख खान की उंगली पर लोग जान देने के लिए तैयार हैं, जो इस देश के अवाम से स्क्रीन पर कह रहे हैं कि वोट डालने से पहले अपने नुमाइंदों से सवाल करो। शायद वो देश की अवाम में नाख़वानदा अफराद को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चर्चे ज़बान ज़द आम हैं। अब इल्म हासिल कर चुके तालीम याफ्ता अफराद का क्या? दरअसल यहाँ इल्म हासिल करने वाले 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो इल्म को पहन लेते हैं और दूसरे वो जो इल्म में डूब जाते हैं। इल्म को पहन लेने से मुराद दिखावा है और इल्म में डूब जाने से मुराद तूल व अर्ज़ की समझ आ जाना और अमली तौर पर किरदार अदा करना। रहनुमा समत का तयन करता है और सही समत का तयन करने के लिए इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। दायमी रहनुमाई मौजूद है। अब जो इससे इस्तेफ़ादा करेगा इसकी कामयाबी यकीनी है, दुनिया में भी और दुनिया के बाद की ज़िंदगी में भी। जिनको समझ आ जाती है फिर उनके लिए नामालूम से मालूम निकल कर आ जाता है और खुदरत अपना आप उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाती है। तारीख़ अपने आप को दोहराए या ना दोहराए, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम ड्रामेबाज लीडरों से खूब वाकिफ़ है और कुछ पार्टी के कारकुन ऐसे भी हैं जिन्हें सिखाया जाता है कि कभी मज़हब कभी कल्चर के नाम पर एक दूसरे के गले काटने में लग जाओ। अगर गिरफ़्तार हो गए
तो एनी टाइम बीजेपी में आपका स्वागत है। इस बंदर बांट खेल में किसी लीडर का बाल भी बीका नहीं होता, लेकिन अवाम को जब दो वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं होगी तो वो आदमखोर बन जाएंगे। ये भूखे नंगे लोग जब एक दूसरे को चबा जाएंगे तब देश के लीडर्स उनकी बेचैन भटकती रूहों पर जमहूरियत के तीरों तलवारों से हुकूमत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर हम रियासत तेलंगाना की बात करेंगे तो हमें यहाँ का सियासी मंजर अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ के सभी लीडर कभी झूठ बोलते हैं तो कभी अवाम को ख्वाब दिखाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा सियासी निज़ाम फ़र्द को अफराद पर मुसल्लित होने का मौका देता है। अब आप बीआरएस हुकूमत को ही ले लें, कई सालों के बाद वज़ीर आला केसीआर अपने फार्म हाउस से बाहर निकले हैं, तो दूसरी जानिब आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अवामी नुमाइंदों पर अगर हम नज़र दौड़ाएँ तो हमें साफ दिखाई देगा कि दारुस्सलाम एक ऐसी जगह है जहां अवामी नुमाइंदे लोगों के मसाइल दूर करने के लिए यहां आपको दस्तयाब हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या अवामी मसाइल का सद्देबाब हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जो अवाम के जहन से जुड़ गया है। हम अपने इदारे और अपने लोगों को बड़े ओहदों पर फाइज देखते हुए भी गोयाई से महरूम हो गए हैं। हज हाउस में काम करने वाले इदारे महज माल बनाओ या फिर बहती गंगा में हाथ धो डालो जैसे अमल में मसरूफ़ हैं, और तेलंगाना की अक़लियतों को हुकूमती स्कीमात से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इस इदारे में गासिब लोग बैठे हैं जिनका काम अवाम के माल को हज़म कर लेना है। आजकल आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी काफ़ी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल रैली को सारी दुनिया में देखा गया। ये रैली उन्होंने अपने फ़र्जंद सलाउद्दीन के साथ निकाली, जो साबित करता है कि अपने बच्चे को वो सियासी मैदान के लिए तैयार कर रहे हैं। आज उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कांग्रेस बीजेपी पर शदीद तनक़ीद की। रियासत तेलंगाना असम्बली इंतख़ाबात के पस मंज़र में उनका ये अंदाज़ व बयान काफ़ी जारहाना था। उन्होंने अपने ख़िताब में कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की गाड़ी पंक्चर हो गई है और यहाँ की अवाम ने बची कुची हवा को भी टायरों से खारिज कर दिया है। रियासत तेलंगाना में इंतख़ाबात होने वाले हैं। ऐसे हालात में मुल्क में तीसरे महाज के मंजर आम पर आने के ख़वी इम्कानात हैं। अगर बीआरएस सरबरा वज़ीर आला केसीआर इस महाज की क़यादत करेंगे तो बेहतर होगा। मायावती और केसीआर किसी भी इत्तेहाद में नहीं हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस पार्टी से सीधे सवाल किया कि वो बताएं कि ओबीसी और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ात में क्या इजाफ़ा किया जाएगा और मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए पार्टी के पास क्या तजवीज़ है। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना की मजबूत मईशत के अलावा केसीआर की गुड गवर्नेंस हिकमत अमली पर बात की। अब यहाँ सभी जानते हैं कि ख़दीम शहर की तरक्की पर हमेशा सवाल उठते हैं। इस बारे में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जवान का मुकालिमा फ़िल्म की कामयाबी की तरह यहाँ भी कामयाब होगा या नहीं। आप ख़दीम शहर को छोड़ ही दें तो बेहतर होगा, क्योंकि पुराने शहर में लोग तो मजलिस के साथ ही जाएंगे और वहीं कुछ लोग ये शेर कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि क़ाफ़िले दलदलों में जा ठहरे, क़ाफ़िले दलदलों में जा ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे।